To my channel Prime Diamond Academy by Vishal Urade. Today we are taking Michelson and Stahel experiment, which is very important, and this experiment is performed by Matthew Michelson and Franklin Stahel in 1958. During this experiment, what they prove? They prove that replication of DNA जो मैंने इसके पहले एक्सपेरिमेंट बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया हुआ मॉडल, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, ऐसा उनका एक्सपेरिमेंट थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया दैट इज द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड इन 1958. इस एक्सपेरिमेंट के लिए टेक्निक कौन सी यूज की है? तो इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट centrifugation technique they use to prove that DNA is a genetic material. अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए लगने वाली चीज़ें, माने मैं कहूँगा उसे रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो हम देखेंगे. तो लिखते समय आपको पहले मैंने ये बेसिक बता दिया कि क्या क्या है. अभी एक्सपेरिमेंट रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे, रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया लगेगा, उसका कल्चर लेना पड़ेगा हमें. अब कल्चर के लिए मीडियम यूज़ करवाना पड़ेगा. दो टाइप की मीडियम यहाँ पे यूज़ होने वाली है. अमोनियम क्लोराइड विथ अ नॉर्मल N14 उसके अंदर होना चाहिए, एंड अमोनियम क्लोराइड विथ आइसोटोपिक दैट इज़ अ N15 होना चाहिए. ये हेवी है, ये थोड़ा सा लाइट है. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बराबर ध्यान देना, आपको पूछेंगे कि डेंसिटी ग्रेडियंट करने के लिए क्या यूज़ किया था. तो 6 मोलार सीजियम क्लोराइड का यूज़ किया गया है, जो बहुत अच्छे से बैंड देता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा. उसके बाद उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया है, जिसमें यूवी रेज का यूज़ किया है. यहाँ पे लिखते हैं हम यूवी रेज का यूज़ होने वाला है. और लास्ट में जिस पे हमें ये देखना है कि ये बैंड कैसे पहचानेंगे, उसके लिए फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ की थी. फोटोग्राफिक प्लेट का यूज़ हुआ था. सो लाइक दैट वी कैन सी दैट Michelson and Stahel in 1958 perform experiment by taking this part, that is E. coli, ammonium chloride with a N14 and ammonium chloride with N15. It is heavy, isotopic. 6 molar cesium chloride they use for the obtaining the band we call as the density gradient band, and they use the spectrometry for the experiment, and they use UV rays. Finally, photographic plate that can we can see where it is that band form in the test tube of cesium chloride. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में आना चाहिए. रिक्वायरमेंट भी आप ध्यान में रखिए. ओके, नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग दैट. ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये अभी स्टार्ट करते समय उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहली बात अच्छे से ध्यान में आना चाहिए आपके. सबसे पहले उन्होंने एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया ई कोलाई लिए. ध्यान में रखिए, ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे इनोकुलेट किए. अब ये बैक्टीरिया इनोकुलेट करते समय यहाँ पे मीडियम क्या यूज़ किया है, अमोनियम क्लोराइड 14 यूज़ की है पहले शुरुआत में. ओके, और इसके अंदर बैक्टीरिया कौन से लिए हैं, तो ई कोलाई लिया है. बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को हम आगे लेंगे कि उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड लिया है, CaCl2,
और इसके अंदर जब बैंड देखा, एज इट इज़ लाइटर देयरफॉर बैंड फॉर्म ऑन द अपर साइड में एक बैंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक बैंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है ऊपर के बाजू में। ठीक है, अब ये बैंड कैसे दिख सकता है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताऊंगा, आप ध्यान देंगे। एक फोटोग्राफिक प्लेट जो मैंने रिक्वायरमेंट में बताई थी वो ली है, और इसमें जो ये टेस्ट ट्यूब लिया है, अभी मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया आपके सामने। सो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें यहाँ पे बैंड है, ये कैसे उन्होंने पहचाना, तो दे अप्लाई द यूवी रेज ऑन इट, इस पे यूवी रेज यूज़ किए, यूवी लाइट, और जैसे ही इसमें से पास किया तो ये फोटोग्राफिक प्लेट हर जगह पे जहाँ से यूवी रेज जा रहे थे वहाँ पे ये चमक रही थी, लेकिन जहाँ पे ये बैंड बनाया है उतना पार्ट सिर्फ आप देखोगे कि उतने पार्ट पे कोई लाइट नहीं गिरी थी, इतने पार्ट पे कोई लाइट नहीं गिरी, बाकी पूरे पार्ट पे लाइट गिरी। इस पर से पता लगता है कि बैंड यहाँ पे फॉर्म हो चुका होगा। सो यहाँ पे आपको ध्यान में आया होगा, व्हाट वी राइट विथ दैट मेसलसन एंड स्टेल टेक द ई कोलाई बैक्टीरिया इन द नॉर्मल मीडियम, दैट इज NH4Cl2 का यूज़ किया, सॉरी NH4Cl का यूज़ किया, जिसके वजह से आपको पता है 20 मिनट में बैक्टीरिया आप खुद को डबल कर लेते। अब डबल करने के वजह से इन्हें मीडियम लगेंगी, 20 मिनट में इनको डबल होना है DNA, इसलिए नाइट्रोजन ये इन्हें रिक्वायर्ड रहेगा DNA बनाने के लिए, और इसलिए N14 का यहाँ पे ये यूज़ करने वाले हैं। N14 का यूज़ होगा, इसलिए बैंड ऊपर के साइड में फॉर्म हुए, क्योंकि N14 थोड़ा हल्का होता है। देयरफॉर बैंड फॉर्म ऑन द अपर साइड इन द सीजियम क्लोराइड के अंदर। इसी को हम लिखते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड विल फॉर्म ऑन द अपर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ओके, फाइनली इसमें से कुछ बैक्टीरिया उन्होंने एक मीडियम ले ली, और इस मीडियम में उन्होंने बैक्टीरिया के सबसे पहले इस मीडियम में उन्होंने यूज़ किया गया मीडियम, ध्यान में रखिए, अमोनियम क्लोराइड, लेकिन 15 ध्यान में रखो, और इसके अंदर फिर से ई कोलाई बैक्टीरिया जो यहाँ पे जनरेट किए थे वही इसमें शिफ्ट कर दिए। आप देखते हो ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और नंबर ऑफ जनरेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई, सेवरल जनरेशन के लिए यहाँ पे उन्हें मल्टीप्लाई होने दिया एंड उनकी ग्रोथ होने दी, सेवरल जनरेशन के लिए, बहुत टाइम के लिए। उसके वजह से बाद में जब इसमें से सॉल्यूशन निकाला बाहर, ये जो सेकंड मीडियम लिया था इसमें से सॉल्यूशन बाहर निकाला, सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले उन्होंने टेस्ट ट्यूब में, आपको पता है टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट निकालने के लिए यहाँ पे सीजियम क्लोराइड डाला है, और जब इसमें से सॉल्यूशन निकाल के इसमें डाल दिए और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद पूरा बैक्टीरिया ब्रेक हो गया, तो DNA ये लोअर साइड में दिखने लगे, क्योंकि N15 हेवी होने के कारण वो बेस में बैठ गए होंगे DNA, ऐसा उनका कहना था। इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो यूवी रेज यहाँ से पास किया होगा, तो लास्ट में आपको वहाँ पे कोई सेंटिलाइजेशन हुआ नहीं, एंड देयरफॉर वी कॉल्ड सीजियम क्लोराइड के अंदर बैंड नीचे हुआ। अब डिफरेंस कैसे देखोगे, कैसे पहचाना कि यहाँ पे N14 है तो ऊपर के बाजू में बैंड आया, और यह नीचे आ गया तो N15 का बैंड नीचे आएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, N15 नीचे आया, N14 ऊपर आया। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बाद में उन्होंने और एक बीकर ली, और एक कोनिकल फ्लास्क लिया, एंड इन दैट कोनिकल फ्लास्क लिया, और इस कोनिकल फ्लास्क में यहाँ से जो बैक्टीरिया बहुत टाइम तक के सेवरल जनरेशन के लिए मल्टीप्लाई किए, वो N15 वाले बैक्टीरिया इसमें डाल दिए, और यहाँ डालने के बाद आफ्टर 20 मिनट, डालने के 20 मिनट के बाद यहाँ से उन्होंने फिर सॉल्यूशन बाहर निकाला, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ फिर से,
अब सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले मैंने पहले ही बता चुका हूँ क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड लेना है और इसमें जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा, यहाँ पे बैंड बीच में दिखा, ना नीचे ना ऊपर, ना यहाँ पे नीचे आया बैंड ना ऊपर आया, वो बीच में दिखने लगा। जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पे ये चेक किया, दैट इज वी कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड विल फॉर्म एट द सेंटर। यहाँ ध्यान दे बेस में क्यों, क्योंकि ये जो सीजियम क्लोराइड है और डीएनए, इनका जो डेंसिटी ग्रेडियंट वैल्यू है वो सेम है, तो ये बेस में चले गया, ये ऊपर चले गया और ये बीच में आया। तो इनका कहना था जो डीएनए यहाँ से लिए गए वो मैं आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, जो आपके डायग्राम दिए बुक्स में, यहाँ पे N15 और N15 है, ध्यान रहे। जब इसमें डाल दिया 20 मिनट के बाद देखा तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करवाना है कि यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, तो ये दो स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गए एंड वी हियर टेक N15 एंड N15, ओके। बाद में इस मीडियम में ये बताने का रह गया, इस मीडियम में जो सॉल्यूशन लिया है वो अमोनियम क्लोराइड, लेकिन 14 लिया हुआ है। 14 लेने के कारण दूसरा बैंड उन्होंने बनाया डीएनए का, वो N14 है और एक N15 है। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, यहाँ पे भी N14, तो दो बैंड फॉर्म हुए, एक N15 एक N14, एक N15 एक N14, और इसलिए दोनों जगह से एक हेवी और एक लाइट होने के कारण ये बैंड बीच में आ गया। समझ में आ रहा है। उसके बाद उन्होंने, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या हुआ था यहाँ पे लास्ट में, लास्ट एक्सपेरिमेंट में, फिर 40 मिनट के बाद क्या हो गया, आफ्टर 40 मिनट व्हाट हैपन, 40 मिनट के बाद फिर वही, यहाँ पे कोई चेंज तो हुआ नहीं है, एक ही कोनिकल फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट चालू है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे बैक्टीरिया है ऑलरेडी, यू नो दैट, और मीडियम सेम है, दैट इज अ NH4Cl। लेकिन 40 मिनट के बाद जब ये बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई कर चुके थे तो उन्होंने ये सॉल्यूशन सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए क्या लेना पड़ता है, हमें एक टेस्ट ट्यूब और लेना पड़ेगा जो भरी है कैसे, सीजियम क्लोराइड, जो एक टाइप का डेंसिटी ग्रेडियंट है, और यहाँ पे दो बैंड देखे गए, एक बैंड N14 पे देखा गया और एक बैंड यहाँ पे बीच में देखा गया। इसका मतलब इस प्रैक्टिकल में दो बैंड दिखाई दे रहे हैं, एक N14 का बैंड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हम ले सकते हैं N14 और N15 दोनों हैं, और यहाँ पे N15 है, करेक्ट है। सो N14 और N15 का बैंड भी है और N14 का भी बैंड है। देयरफॉर वी प्रूव दैट, क्या प्रूव हुआ यहाँ पे, फिर से यहाँ पे N14 अलग निकल गया, N15 अलग निकल गया, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे N14 अलग निकल गया, करेक्ट। दिस इज N15, दिस इज N15, यहाँ से लिया, पेरेंट का स्टैंड है एक पुराना, और ये भी N14, वी टेक हियर ऑल्सो N15 एंड दिस टू स्ट्रैंड आर N14 N14, ओके। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ हुआ, ये दूसरा स्ट्रैंड जो फॉर्म हुआ वो N14 है, क्योंकि मीडियम N14 है 40 मिनट के बाद। फिर यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रैंड फॉर्म हुआ वो भी N14 ही होना चाहिए, माने यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे N14 है और दूसरा भी N14 बन चुका है। हियर ऑल्सो इट विल फॉर्म N14 क्योंकि मीडियम N14 है, और यहाँ पे जो पुराना स्ट्रैंड N15 था वहाँ N14। इसका मतलब दो स्ट्रैंड नॉर्मल है N14 के और दो स्ट्रैंड N15 के हैं। इस वजह से यहाँ पे मुझे बताया जा सकता है N14 के स्ट्रैंड दो है और N14 एंड N15 स्ट्रैंड ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रैंड का मतलब समझ में आ रहा है, दो स्ट्रैंड अगर है तो दोनों के दोनों 14 है और यहाँ पे एक 15 एक 14, तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है क्या
कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड टाइप है, माने एक ये अगर अलग होते हैं पेरेंट स्ट्रैंड तो दूसरा स्ट्रैंड मीडियम से लिया जाता है। यहाँ पे मीडियम N40 होने के कारण नया स्ट्रैंड N14, पुराना N15, फिर ये 4 अलग हो गए। 4 अलग होने के बाद फिर यहाँ से DNA से नाइट्रोजन में से DNA बनाने के लिए नाइट्रोजन लिया गया अमोनियम क्लोराइड में से, और यहाँ पे आपको 2 कंप्लीट N14 वाले स्टैंड दिखाई दिए क्योंकि मीडियम N14 थी, और यहाँ पे एक N14 एक N15। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है क्या, दैट दिस इज द मेथड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। हमने क्या लिया था एक बार मैं और डिस्क्राइब कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीडली ध्यान देंगे सब लोग। Michelson, that is the Matthew Michelson and Franklin Steele in 1958 performed the experiment on E. coli and proved that the replication of DNA is a semi-conservative type. Okay. Next we write, for the experiment they use equilibrium density gradient centrifugation method पूछेंगे आपको। Next we write that what are the requirement. It require E. coli, it require ammonium chloride N14, ammonium chloride N15. Again it require 6 molar, ध्यान में रहे 6 molar, this is a 6 molar CaCl2, that is a cesium chloride. And next we take it also take the UV rays and photographic plate, तो मैंने तभी प्रैक्टिकल में बताया कैसे करते हैं। First of all he take the E. coli culture in the one of the conical flask, and here medium use as a ammonium chloride N14, which is normal, it is light nitrogen is there. So for after 20 minutes it will multiply, E. coli multiply, and it use the N14. Therefore in the cesium chloride we take the density gradient band, we see the density gradient band after the centrifugation, it will form on the upper side, that we already take. उसी में के बैक्टीरिया फिर डाले थे काय में डाले, नेक्स्ट बीकर में कल्चर लिया है, इसका मीडियम N15 है, उसमें बैक्टीरिया डाले इसमें से, और इनको सेवरल जनरेशन तक के ग्रोथ होने दिया। इस वजह से पूरे के पूरे सेवरल जनरेशन के बाद N15 आपको बेस में दिखाई दिया। इसमें से बैक्टीरिया उठाए, नेक्स्ट मीडियम जो नॉर्मल है N14 ली, उसके 20 मिनट के बाद डबल होने के बाद जब चेक किया गया तो देखा गया 2 स्टैंड अलग हुए होंगे और N14 N15 का बीच में बैंड आया। इसका मतलब एक बैंड N15 एक बैंड N14 था, एंड लास्ट में 40 मिनट के बाद 2 बैंड N14 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 और 2 बैंड N15 N14 N15 N14 यहाँ पे दिखाई दिया। इसका मतलब सिंगल स्टैंड सामने जाता है, मीडियन में से नया DNA बनाता है। इसी मेथड का नाम है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो इस तरह से हमारा प्रूव हुआ कि DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन इट रिप्लिकेटेड बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ओके, सो इस तरह से हमारा पूरा पार्ट एंड हुआ। इसके बाद हम चेक करेंगे RNA एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन द DNA एंड RNA। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।